Yes, good afternoon, Romika, and please keep your camera active now. और रोमिका, तुम्हारे पास है प्रैक्टिकल की लिस्ट जो है? Yes, now you can unmute. नो सर, मेरे पास नहीं है। सिलेबस की कॉपी है? रखो बेटा, रखो। ये जरूरी है, ये चीजें ना, that everyone need to be have these things. सर आप सेंड कर दोगे व्हाट्सएप पे? हाँ, मेरे को मैसेज कर देना, ऐसे मेरे को याद नहीं रहता ना। आप मेरे को मैसेज कर देना, फिर मैं रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा। ओके ओके। ठीक ठीक। बाकी क्लासेस लग रही हैं आपकी? हाँ जी सर। ठीक। Yes, Amarveer has also joined in. Good afternoon, all. मुस्कान, ये अपना ये चेंज करना, ये आप ये गैलेक्सी J7 Max, इसको नाम को अपना एडिट करना है इसको आज। नेक्स्ट, the bug is coming in. थोड़ा पढ़ के देखा था उसके बारे में, बिग डाटा के बारे में? anyone has read anything about the big data? Yes, in the meanwhile you can unmute yourself and you can intervene in the class also, because we'll have just a few more minutes so that the others can join in. And I am requesting everyone, Dilbag Singh and Taranjot, please keep your camera on. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा। सर, कैन यू सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर? पीडीएफ किस चैप्टर की? सर, इस चैप्टर की, इमर्जिंग ट्रेंड्स की। इमर्जिंग ट्रेंड्स की तो मेरे पास नहीं होगी, ऐसे तो नहीं है मेरे पास अवेलेबल, बट सर, इसमें बुक ये इस चैप्टर मिसप्रिंट है। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक लिंक ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके ऊपर हमारे जितने चैप्टर है ना, सभी की ना पीपीटी बनी हुई है, पीपीटी। सो यू कैन डाउनलोड दी, दैट इज वेरी इफेक्टिव पीपीटी है वो। आई विल शेयर यू द लिंक टुडे इटसेल्फ। ठीक है। in the end I will try to share that PPT with you. वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर लेना। मटेरियल का तो आजकल कोई कमी नहीं है, दैट यू हैव, जब तक आपके पास इंटरनेट है, सो यू हैव अबंडेंस ऑफ मटेरियल। क्लियर? सो बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि चीज कहाँ पे है, उसको अवेलेबल
जैसे मैं ये प्रैक्टिकल की लिस्ट अभी पूछ रहा था, तो रोमिका इज सेइंग दैट आई डोंट हैव द लिस्ट। तो ये हमारा डे 1 का काम है। सिलेबस की कॉपी होना तो ये तो एक बेसिक चीज है, एवरीवन शुड हैव द कॉपी ऑफ द सिलेबस। ठीक है, इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि दैट यू कैन कीप एन आई ऑन द आईपी सिलेबस, बाकी जो है आपके सिलेबस है उसकी भी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स वाले के पास कॉमर्स की होनी चाहिए। सो एवरीवन शुड हैव द कॉपी ऑफ द सिलेबस विद देम। ठीक है, अभी 4-5 मिनट लग जाते, इससे ज्यादा ही लग जाता हमें ये एडमिट करने में। सो एवरीवन शुड बी, थोड़ा स्विफ्टली आप एंटर हुआ करो क्लास के अंदर ना, ऑन टाइम, बिकॉज वी लूज अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एडमिटिंग दी स्टूडेंट्स। तो थोड़ा टाइमली आ जाया करो क्लास के अंदर। क्लियर? सो आई थिंक so yes, I am finally requesting everyone that you should your camera should be on, like Ishan Kishore, Dilbag Singh, Taranjot, and keep your camera on during the class. Thank you, Bada. And today we are going to start one more program from the list of practicals. So ये है हमारे पास जो revised syllabus है। So this is the +2 syllabus. I am opening the +1 syllabus. So here you can see the syllabus. हाँ जी, तो आज हमने कौन सा प्रैक्टिकल करना है? द सिलेबस इज इन फ्रंट ऑफ यू। हु विल टेल मी दैट व्हिच प्रोग्राम वी हैव टू डू टुडे? कहां तक कर लिया था हमने प्रोग्राम? So we have to start 10th. यस, 10th वाला तो कर लिया था लास्ट हमने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। So we have to start the 12th one. 12th one, तो 11th We have done so. वी हैव डन इट अर्लियर ना, बट अभी ये जो हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उसके अंदर नहीं ये किया। सो टुडे वी विल स्टार्ट द 11th, दैट इज टू प्रिंट द फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हल्का सा रीड कर लो। सो आई विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोगों की हेल्प से ही करूंगा इसको मैं। So you all will be helping out. जिसको मैं I will be calling up, so the person will be available over there and will participate in the discussion. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट्स टिल लास्ट एंटर करता रहता है, सो इट इज वेरी बेसिकली नो डिफिकल्ट टू कंट्रोल द क्लास एज वेल एज टू एडमिट द स्टूडेंट। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, तो जो बच्चे थोड़े हैं थोड़ा 5 मिनट पहले एंटर किया करो क्लास के अंदर। Clear? So like now I will ask the question to Mannat. I think Mannat से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, that is आज थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं from Mannat Sharma. Yes, so Mannat, आपको क्वेश्चन क्लियर है कौन सा प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं आज? Yes, sir. Yes, तो थोड़ा सा मेरे को गाइड करोगे कि क्या इस प्रोग्राम को हम कैसे फॉलो करेंगे? दैट इज व्हाटएवर, जैसे जितना भी आपको पता है। डोंट शाई इन द क्लास। अगर कोई गलत बता रहा है तो नेवर भी आप हेजिटेट ना करो क्लास के अंदर। यस, यू स्टार्ट नाउ। लूप के साथ लूप, हैं? थोड़ा लाउडली बोलो। लूप पहले कहां से? प्रोग्राम में शुरू से लूप? हाँ, लूप से करेंगे क्या? वी विल स्टार्ट द लूप। यस, प्रोग्राम में मेरे को ये बताओ हम इनपुट क्या करेंगे? व्हाट वी विल इनपुट? the number like print number like enter number using input करेंगे, फिर शायद लूप लगाएंगे, श्योर नहीं हूँ। हाँ ठीक है, चलो फिर भी आपको आइडिया है, दैट इज यू हैव राइट ऑन द आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट वी हैव टू फोकस। यस, नाउ वी विल आस्क मिस्टर ईशान। ईशान, ये कैमरा भी ऑन करो भाई।
सर मेरा ना कैमरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, अब कनेक्ट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, या यू फोकस। क्वेश्चन क्लियर है आपको? व्हाट इज द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड? वही पूछा सर आपने प्रैक्टिकल का, जरा बहन से बात कर रहा था। क्या कर रहा था? वो सिस्टर थी ना, उससे जरा बात कर रहा था, पूछ ओ रही थी। बेटा क्लास में ये मल्टीपल टास्क ना करो, ठीक है? सो ये प्रोग्राम है हमारा टू प्रिंट फर्स्ट n मल्टीपल नंबर्स, n मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है। स्क्रीन शेयर करवाऊं फिर से? मैं स्क्रीन नहीं शेयर सर, करवा। समझ गया मैं, हाँ समझ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या तो कैसे करना है? हाँ, प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम इनपुट भी ले सकते हैं, फिर कोई फिक्स नंबर भी रख सकते हैं कि कौन से टेबल का कौन से नंबर के मल्टीपल्स चाहिए, फिर एक लूप यूज करके पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मान लो 10 तक के मल्टीपल्स चाहिए, 10 तक मल्टीप्लाई करके फिर जो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे n++ के साथ, और फिर उसको प्रिंट कर देंगे सारा। yes basically in this here we need two types of inputting. Let's say we start with the थोड़ा सा आइडिया बनाने के लिए I am sharing it on this white board, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आती है कि दैट इज स्टैंड्स फॉर स्टार्ट। तो बेसिकली इसके अंदर हमने फोकस करना है इनपुटिंग के ऊपर। तो इनपुटिंग के ऊपर द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज कि टू प्रिंट द n मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर को इनपुट करवा लेंगे, इनपुट द गिवन नंबर, ठीक है? सो जो भी है इनपुट इज लेट्स से वी हैव इनपुटेड n या नंबर, हमने कुछ भी नाम रख लिया उसका। और सेकंड हमें चाहिए एक और इनपुट चाहिए, दैट इनपुट विल कीप ट्रैक ऑफ विच थिंग, कि कहां तक हमने उस नंबर का कहां तक मल्टीपल हमने प्रिंट करवाना है। सो बेसिकली two inputs are required in this one. Clear? So now we will move to the ठीक है, Jupyter नोटबुक पे इसको स्टार्ट करते हैं, that I have already opened, ठीक है जी? So first is that we need to, let's say the number ही रख लेते हैं हम, इसका नाम नंबर इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें? लेट्स से इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। नंबर, ठीक है, जिसका हमने बेसिकली टेबल फाइंड आउट करना है, दैट इज दैट नंबर। और दूसरा है n ले लेते हैं नंबर, फॉर n मल्टीपल्स, ठीक है जी? और नेक्स्ट इज थोड़ा सा लूप के बारे में पूछ लेते हैं रैंडमली, दैट इज द क्वेश्चन शुड नाउ गो टू Tarunjot, are you there? Yes, Saksham is visible, so the question now I pass to Saksham. Yes, Saksham, next step क्या होगा इसके बाद हमारा? सर मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। यस, द क्वेश्चन इज ट्रांसफर टू गुरलीन। यस, नेक्स्ट स्टेप बताओ। हाँ सर स्क्रीन शेयर करना है एक बार सर, आपका देखना है मैंने सर। ओ भाई थोड़ा अलर्ट रहा करो क्लास के अंदर, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा फिर अलर्ट हो जाता है, पहले आप आराम करते हो। यस, स्क्रीन से बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ। नेक्स्ट स्टेप हम ना लूप लगाएंगे सर फॉर n सर, फिर लूप लगा के n की वैल्यू इसमें डाल के सर रेंज का फंक्शन भी यूज करेंगे सर। लो कर लिया। और आई इन रेंज कहां से 1 से लेके कहां तक रखूं? n तक सर। n तक, हाँ जी सर। और फिर इसके बाद सर, इसके बाद कॉलम मिस हो गया। फिर सर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ वो तो ठीक है, बस रिजल्ट इज इक्वल टू लगा देते हैं, ये नंबर इनटू n कर देते हैं, ठीक है जी? तो फिर इसको प्रिंट करवा देते हैं। रिजल्ट आ गया हमारा
नहीं पहले हम रख लेते हैं नंबर से शुरू करते हैं, नंबर कॉमा बीच में ऐसे ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है, बीच में स्टार चाहिए, स्टार के बाद हमें एन सर। ठीक है जी, एन आ गया। फिर उसके बाद सर रिजल्ट सर। हाँ, फिर उसके बाद ये इक्वल टू भी प्रिंट करवा लेते हैं ना, हाँ जी सर। जैसा हमें वहां पे चाहिए आउटपुट वैसे रख लेते हैं, कॉमा आर ई एस। ठीक है जी, तो आई थिंक नाउ वी आर रेडी, इसको रन करके देखते हैं। नंबर जिसका लेट से 17 नंबर रख लेते हैं, जिसका हम फाइंड आउट करते हैं और 10 तक निकाल लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ये 17 का ओ फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई आएगा। हाँ ठीक है गुड, दैट इज द वे, क्लियर। ये नहीं है कि वी आर फुल प्रूफ, थोड़ी सी इसको अल्टर कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर से 17 एंड सर फॉर लूप में भी n+1 आएगा। कोई बात नहीं, मेरे को लग गया पता है, बेसिकली मैंने इसको छोड़ा हुआ है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले इसकी आउटपुट रन करके देख लेते हैं, दैट इज क्या हुआ ये। सर एक बार 10 पे दबा दो। हाँ जी सर ऊपर n वाला। हाँ जी सर। हाँ, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई, क्लियर। तो आउटपुट आ रही है हमारी ये फिर से क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट भी तो आई करवाना है ना, एन रखा हुआ है हमने। हाँ जी सर। ठीक है जी, Abhinandan is also coming in, yes. So again we start with the 17 table is to be printed, let's say up to 11 कर देते हैं इस बार। तो ये 11 तक इसकी हो गई, बट ये 10 तक आ रहा है बिकॉज यू नो 10 तक क्यों आ रहा है, वहां पे हमें चाहिए n+1, ठीक है ना। हाँ जी सर। क्योंकि वो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, दैट इज आई फोकस इन, मैं हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताता हूँ, क्लियर, बिकॉज द अपर बाउंड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो n+1 होगा तो n तक चलेगी हमारी लूप। तो n है हमारा अभी 17 और अब हम 10 तक चलाते हैं इसको, तो ये एग्जैक्टली अब 10 तक ही चलेगी अभी, क्लियर। तो ये 17 का टेबल है, क्लियर। तो कोई भी टेबल हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, एंटर द गिवन नंबर, क्लियर। तो जब भी हमने प्रोग्राम करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली फोकस ऑन द स्टेटमेंट। अगेन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। थोड़ी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, क्लियर, दैट यू कैन फोकस ऑन द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, दैट इज टू प्रिंट द फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो गिवन नंबर भी हमने इनपुट करना है और जो n मल्टीपल्स हैं वो भी हमें नहीं है कि हमने 10 तक टेबल फाइंड आउट करना है या 20 तक करना है या 30 तक करना है। तो ये दोनों डायनामिक है, क्लियर, देयर नथिंग इज फिक्स्ड हियर। नंबर भी जो गिवन है वो भी हमने अपनी साइड से इनपुट करना है और जहां तक उसके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं वो भी हमने ही इनपुट करने हैं। सो जब भी आप लोग फाइनल में कोई प्रैक्टिकल आ जाता है, सो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन द क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो एंड देन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। स्टिल अगर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है और कोई अपनी साइड से कोई एडिशन करना चाहता है इन द प्रोग्राम, सो यू कैन डू दैट, एनीवन। सर हमने सर एक क्वेश्चन में हमने किया था ना सर, दो तीन टाइप के किए थे। जैसे एक हमने लिस्ट बना के हमने उसका प्रिंट किया था सर, आउटपुट निकाला था, और एक इनपुट करके किया था ना सर। जैसे सर अगर पेपर में आया तो हम उसको लिस्ट वाले वे से करें या इनपुट वाले वे से? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसा क्वेश्चन के अंदर है, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, सो देन यू कैन मूव विद एनी ऑफ द फॉर्म। कैसे वो चलेगा सर फिर? मैं यही तो बेटा तेरे को बता रहा हूँ कि ये तो अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली लिस्ट मेंशन किया हुआ है, सो देन यू हैव टू फॉलो विद द लिस्ट मेथड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लिबर्टी दी है, ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है आपको दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द लूप, तो फिर आपको बिना लूप से करना है ये क्वेश्चन। यू आर गेटिंग और नॉट? तो ये तो क्वेश्चन कंस्ट्रेंट डालेगा कि देखो एक क्वेश्चन को पूछने के 20 तरीके हैं, जैसे एक प्रोग्राम को करने के 20 तरीके हैं। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर उसके अंदर बोल सकता है कि ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपने इसके अंदर यूज नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर उसने बोला है कि लूप से ही करना है, सो देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ लूप। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड है, सो देन यू कैन डू विद एनी, आप लिस्ट से कर सकते हो, डिक्शनरी यूज कर सकते हो, टपल यूज कर सकते हो, whatever the data structure you want to make use of, that you can use. But the question is
कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट डाला है, जो भी कंडीशन वो पूछ रहा है उसको सेटिस्फाई हमने करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को जैसे बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स है, बिगेस्ट ऑफ 4 नंबर्स है, और अगर हमने किसी में बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है एक लिस्ट में से, तो उसके करने के हमारे पास देयर आर डिफरेंट वेज आर अवेलेबल। एक मेथड नहीं है, कोई मैक्स फंक्शन यूज कर रहा है, कोई कंडीशन से कर रहा है। बट अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि मैक्स फंक्शन का यूज नहीं करना है फॉर फाइंडिंग द बिगेस्ट एलिमेंट, तो आप मैक्स फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर दिस यू हैव टू कीप इन टच विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? So I think that we might have answered the question. So now we move to the next part, that is इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ऑन बिग डाटा। सो कोई थोड़ा सा रिवाइज करेगा बिग डाटा को? एनीवन? सर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा सर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, यस। अदर देन गुरलीन? यस। वंशिका? Amarveer is in reserve. Yes, Vanshika. Good afternoon, sir. Yes. Yes, sir. On big data. Sir, big data. Yes, sir. As the name suggests, the big generally donates the large volume of data, and it is generally in unstructured form and which cannot be stored in the traditional databases like RDBMS, like Facebook is a best example. Yes, Vanshika, it can be in all forms. It is not in the unstructured form. It is in the 3 forms: structured, unstructured, as well as in the third is in semi-structured. Very good. Semi-structured form. Thank you. Thank you. Now let's say yes, sir. Okay, but next, Amarveer, any addition on this? So 2 V's have been discussed. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So basically, I agree with whatever Vanshika said. I would like to add that it is a way to analyze and extract the information from very big data sources. Yes. Basically, this is used for analysis purpose. You know, ये जो जितने कंसेप्ट हैं ये एनालिसिस के साथ मिल जाते हैं आगे। एनालिसिस से हमारा क्या मीनिंग होता है? जो भी हमारे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है ना, उसमें कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं। क्लियर? हिडन पैटर्न्स का मीनिंग क्या है कि बेसिकली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, क्लियर, कि जो हमारे बिजनेस के लिए वाइटल हो। क्लियर? वी हैव टू एक्सट्रैक्ट समथिंग दैट नॉलेज जो हमारे बिजनेस को ऐड करे। क्लियर? तो ये हमारा पर्पस होता है, दैट इज to analyze the big data to basically extract the certain hidden patterns. उसके अंदर जो hidden patterns है, कुछ ऐसी information को extract करना जिससे हमारे business की growth हो। Clear? So yes. Anyone who wants to add? Yes, Muskan. Muskan is now the second Muskan. अब दोनों के आगे Muskan 11F है, second Muskan कौन सी गई? Muskan in the ग्रीन सूट। यस, अपना नाम भी बताना बेटा, सो दैट आई एम एबल टू डिफरेंशिएट दोनों में। यस, Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। So my name is Muskan. I don't add up a surname after my name. ठीक है, तो फिर दूसरी मुस्कान से पूछ लेंगे ना कि वो कौन सा सरनेम ऐड करती है, सो दैट वी हैव ए क्लैरिटी ऑन द इशू। ठीक है, सो ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। बेसिकली हमने 2 V's के ऊपर अभी तक फोकस किया है इन बिग डाटा। व्हाट आर द अदर एरियाज वेयर यू कैन पुट द एम्फेसिस? जो भी आपको पता है। यस। So big data has 5 V's. Volume. It has large volume. Okay. Large volume of data. It stores a variety of data. Yes. Second is variety. Okay. And velocity. It stores the data in a great speed. Yes, definitely. And fourth is veracity. Yes, veracity stands for? Veracity stands for accuracy. Maybe accuracy, I am not sure, so I will ask the others to yes,
एक वैल्यू भी था इसमें, वैल्यू रिलेट्स टू So sorry, I velocity. don't know about the Velocity I think velocity stands for, I think for the, किसके साथ रिलेटेड था ये? Yes, Sir, it's accuracy. accuracy. Veracity. ये velocity stands with the accuracy, and the last one is value. Clear? That is the value that is generated by that big data. Clear? So anything, anyone else wants to add with the big data in the discussion? If something is left or someone wants to add up. Clear? So this is the, yes, Shriya wants to add up there. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I want to give some examples of some structured data, unstructured data, as well as semi-structured data. Very good. Structured data, we have an example of MS Excel. Yes. Then unstructured data, we have an example of X-rays used in the hospitals, as we have seen in the day before yesterday's video. Yes. And in semi-structured data, we come out with the emails, log files, etc. Yes. Very good. Very good. Clear? This is a very, very important issue, because no, understanding the data is very, very, very important. ये बेसिक है. अगर किसी को डाटा के बारे में जितना ये डाटा एनालिसिस है, एवरी ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद डाटा, तो हमें डाटा की बाइफिकेशन हमें एक पता होना चाहिए कि डाटा किन 3 कैटेगरीज के अंदर होता है. तो डाटा 1 इज दी कैटेगरी विद दी एक्सेल है, या हम इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सेल की दे सकते हैं, या हम MySQL भी यूज करते हैं. MySQL जैसे हम डाटाबेस के अंदर अब हम MySQL यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा ही है. क्लियर? बिकॉज कॉलम के अंदर हमें पता होता है ये नेम है, तो नेम की डाटा टाइप क्या है, फादर नेम है तो उसकी डाटा टाइप क्या है, एड्रेस है, मार्क्स हैं बच्चों के, फीस है तो उसकी डाटा टाइप क्या है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा. और log file, I will show you again. I will have to search it out on my system. There are certain log files are available. तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा किसी दिन. और एक इसने ये एग्जांपल दी है, जैसे ये इमेजेस हैं, जितनी भी ये इमेजेस हैं, जैसे हमारे पास, क्योंकि हम एग्जांपल उस दिन डिस्कस कर रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर में, तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी थी ऑफ एक्सरेज. सो जितनी ये इमेजेस हैं, जैसे आप फेसबुक के ऊपर यूज कर रहे हो, ट्विटर के ऊपर यूज कर रहे हो, सो दीज आर अगेन द एग्जांपल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. Clear? So that is the very important aspect which Shriya has added. Clear? So today we will add up again. We will start with the video. So that is today's topic is Internet of Things. So before we go to the video section, anyone who knows a bit about the Internet of Things, very, very common term used nowadays, Internet of Things. Anyone who knows a bit about the Internet of Things, basically concept क्या है कि जितने भी मैक्सिमम डिवाइसेस हैं उनको हम नेट के साथ कनेक्ट करके उनसे हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे हेल्थ केयर का डाटा है, हमारे पास पेशेंट है, तो पेशेंट के साथ हम उसकी हार्ट बीट मॉनिटर कर सकते हैं, उसका बीपी मॉनिटर कर सकते हैं. क्लियर? तो मेजर जो उसकी हेल्थ पैरामीटर है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं. ऐसे ही जैसे कार के अंदर है, तो जैसे जस्ट अबाउट टू आंसर एंड क्लियर. सो जैसे वो ऐड भी आती है हमारे पास, मैंने आपको बताया था वो MG हेक्टर वाली जो कार है जिसकी ऐड आती है, दैट इज दे आर सेइंग दैट दे आर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी. तो उसमें क्या है, तो कार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कार किसी के साथ किस तरह की इंफॉर्मेशन कार में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से फेच कर सकते हैं. जैसे टायर्स का वॉल्यूम है, ठीक है, टायर में प्रेशर कितना है. सो लाइक दीज थिंग्स information can be shared with the driver using the Internet of Things. जैसे door है, that the door of the car is closed or not. So such information can be shared with the driver of the car. Clear? So anyone who knows about, yes, Ishan, you want to add up on this Internet of Things? हाँ जी सर, मैं बोलने लगा था लेकिन फिर आपने जो जैसे मैंने बोला था वही आपने समझा दिया. हाँ, चलो फिर भी आप अपनी साइड से बोल दो. that's good thing. बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कोई भी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी है. जैसे लाइट्स है, आजकल गूगल होम जाते हैं, तो आप अपने एलेक्सा को या फिर गूगल को कह सकते हो कि लाइट्स ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो ऑन ऑफ हो जाती है. जो भी मतलब कोई भी डे टू डे ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट से जुड़ा हो, जो कंट्रोल कर पाओ उसको.
ठीक है, good one. So now we move to the video section and just have a look at the video and listen it carefully. So this is the video on The Internet of Things, or IoT, is a system of connected devices, computers, and digital machines with unique identifiers that transfer data over a network. Smartphones, laptops, wearables, sensors, they're all part of the Internet of Things as long as they're connected and sharing data. Beyond that, IoT also includes a person with a heart monitor implant, a farm animal with a chip transponder, or a car alerting a driver to low tire pressure. In a business sense, IoT supports smarter working with more control. Across industries, IoT enables process automation, analysis and insight, labor reduction, and performance monitoring. For example, airlines use IoT sensors for real-time data reporting on airplane engine status and equipment conditions. Theme parks even use IoT to track visitor movement for insight into popular attractions and traffic flow. This can help the park better address bottlenecks, long lines, and even waste management. Businesses are increasingly adopting IoT to improve efficiency, customer service, and decision-making. But all these connected devices are not without potential issues. As the number of connected devices and shared information increases, so do security and privacy concerns. Also, any bugs in a single device can potentially affect an entire IoT system. In addition, and this is true especially for an enterprise, these connected devices produce a ton of data, which can be difficult to collect and manage, let alone glean business insight from. Finally, competing IoT standards can create headaches in terms of getting different devices from different manufacturers to communicate with one another. Still, companies will have to address these challenges because the IoT market is booming, and experts predict IoT adoption and spending will grow exponentially over the next few years. So here we have gone through the video of this IoT. So certain issues are also related with the IoT. Clear? So any issue that is related with the IoT. What are the issues which are related with IoT? Large amount of data is difficult to store, sir. Yes, definitely. Very good point. Clear? Because you know that जितनी भी devices हमारी जितनी number of devices add होती जाएंगी. Clear? So you know to store their data. So that is a very cumbersome process because for that we require a huge amount of storage also. So that's a good one. Yes. Any other issue? Yes, sir. Sir, if one device of IoT is having a bug, the whole system of IoT will crash. Yes. Very good point. Clear. So that is with the security of the IoT. Clear. So if there is a bug, so that can affect whole of the network. Yes. Any other issue that is related with this IoT? Yes, sir. Privacy problem, sir. Privacy problem. Very good. That is the privacy problem is there. Clear. That is no that if our data is basically net पे जा रहा है वो data, so that is security is a huge concern for us. Clear. So that can be shared by hackers can come in and that security challenge also comes into being. तो ये भी है कि हर एक technology के साथ there are certain challenges are there. Clear. And next we focus on what are the benefits that we get from this IoT. Laziness, sir. Laziness. तो चलो छोड़ो laziness. Laziness तो किसी का भी इफेक्ट हो सकता है. Yes. So let's. Sir, efficiency हो जाती है, efficient हो जाता है काम अपना. ठीक है. Now I will ask the person that he will intervene. Yes. Now. Yes, ईशान से स्टार्ट कर लेते हैं. Yes, ईशान, you can come in.
Yes, in the pipeline. Yes, next, Shriya. Sir, it improves the efficiency and also helps in making the decision making, and it improves these two points of our computer, as well as helps us in getting through the work very easily. Yes, yes. So these are the benefits that we garner from here. Yes. Anyone else wants to focus on the benefit? ठीक है, तो एक तो ये देखो है कि इन द डेज टू कम, यू नो, जैसे हर एक कंपनी आजकल क्या फोकस कर रही है, यू नो, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द MG हेक्टर एड इज, जैसे मारुति सुजुकी है तो उसकी कार्स में भी ये ऐड आ रही है, बिकॉज नो दैट एवरीवन इज कमिंग अप एंड एडिंग अप द न्यू थिंग्स एज ए फीचर। क्लियर? अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो क्या है, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, दैट इज विद दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे ये है, जैसे नाउ डेज नो दी हॉस्पिटल्स कैन आल्सो लुक अपॉन कि हम जो, जैसे ये देखो पेशेंट एक बार डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जैसे अगर पेशेंट घर पे चला गया तो क्या उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है या उसकी हेल्थ ठीक है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी डॉक्टर कैन मेक यूज ऑफ IoT। क्लियर? तो ये एक बिजनेस पोटेंशियल भी साथ साथ में ऐड करी जा रहा है। क्लियर? तो जैसे एक जगह मैं देख रहा था कि जिसमें ये इसका फीचर लिखा हुआ था कि जैसे एक पर्सन है, तो लेट से वो दसूआ में रहता है और दसूआ से लेट से वो चला गया, लेट से अब्रॉड चला गया है। क्लियर? तो वो अब्रॉड जाके भी अपने घर को मॉनिटर कर सकता है फ्रॉम IoT। क्लियर? वो अपने गेट को देख सकता है कि कितनी बार गेट मेरा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, एंड ही कैन बेसिकली जहां पे भी उसने IoT का सिस्टम इंस्टॉल किया है, कहां पे हम लगा सकते हैं, जैसे विंडोज है और डोर मैक्सिमम ओपन और क्लोज होता है। क्लियर? तो इन चीजों के ऊपर हम IoT का यूज कर सकते हैं, और सिक्योरिटी भी ऐड करेगा। जैसे अगर उसका गेट खुलता है तो लेट्स से द पर्सन इज सिटिंग इन US, तो वहीं पे उसको मैसेज चला जाता है, क्लियर, दैट योर डोर हैज बीन ओपन्ड और लाइक दैट। क्लियर? तो बहुत सारे इसके फीचर्स भी हैं, एंड द की फीचर दैट द वीडियो इज इन द एंड वांट्स टू हाईलाइट इज द बिजनेस पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है तो अल्टीमेटली वो क्या करती है, दैट इज इट एनहांसेस द बिजनेस पोटेंशियल। तो इसमें क्या क्या हमें टेक्नोलॉजी है, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड शुड बी वेरी वेरी साउंड, क्योंकि इसमें सीधी प्रोग्रामिंग का यूज नहीं होगा। इसमें आप लोगों को जितनी ये डिवाइसेस हैं उनके साथ भी काम करना पड़ेगा। जैसे आपने एक सुना होगा नाम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, समवन हु नोज अबाउट द एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ये सुना है नाम आपने, आप में से किसी ने? एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज। जैसे एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज क्या है कि जैसे ये देखो वॉशिंग मशीन है हमारी, तो वॉशिंग मशीन में क्या है, दैट इज उसका स्टार्ट टाइम, क्लोज टाइम, सो मैनी ऑफ द फीचर्स मशीन्स दे गिव इनपुट टू अस, तो वो कैसे, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती हैं वो डिवाइसेस। ठीक है, तो लेट्स से दैट्स अमरवीर वांट्स टू इंटरवीन हियर इन द एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। Sir, embedded technology, it is basically a microprocessor-based computer hardware system, which is pre-programmed. The software inside is pre-programmed with some of the flowcharts and logical codes, and it is created to perform a dedicated function. ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास स्मार्ट वॉचेज हैं, आजकल स्मार्ट टीवी आ गया हमारे पास, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑफ द एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज। सो इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज इसके अंदर प्री प्रोसेसर मींस at the time of manufacturing the things are put into the device, and like Amarveer has given a very good definition on this about the embedded technologies. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या है, बेसिकली दे आर नॉट वर्किंग इन स्टैंड अलोन, ये सारी कन्वर्ज होके इंटरकनेक्टेड है ये सारी टेक्नोलॉजीज। कोई भी, जैसे अगर हम IoT की बात करते हैं तो IoT के साथ साथ एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज, तो जब भी आप एक एज ए टीम हमें काम करना पड़ता है, तो ये नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी हमें आती है, पाइथन आती है तो काम खत्म हो गया। पाइथन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, प्रोग्रामर को, ठीक है, बाकी चीजों के साथ हर एक टीम के साथ मिलके काम करना पड़ता है। क्लियर? सो लाइक आई गेव यू ए हिंट इन दी अर्लियर, जैसे हमने वो स्मैक टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट वाज दैट स्मैक टेक्नोलॉजी?
थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था एट द एंड ऑफ द लेक्चर इन अर्लियर सेशन। तो फिर से मैं ये शेयर कर रहा हूं, दैट इज व्हाट इज देयर इन दिस क्लियर। I think that this whiteboard is everyone is able to see this। तो ये S का मीनिंग मैंने बताया था आपको, यस क्या मीनिंग बताया था S का? Social. Yes, very good। So this S stands for this social। Social means कि जो भी nowadays a lot of business is generated on the social media, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस जनरेट हो रहा है। ये देखो, जैसे पहले क्या थी, पहले ऑर्गेनाइजेशन ऐड करती थी टीवी के ऊपर फोकस करती थी अपनी ऐड के ऊपर। अब ये देखो आईपीएल की ऐड है, कार्स की ऐड है, ये भी फेसबुक के ऊपर आ रही है, यूट्यूब के ऊपर आ रही है। नाउ द एड्स आर मूविंग फ्रॉम द टीवी एंड प्रिंट मीडिया टू सोशल मीडिया, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ऐड आ रही है, फेसबुक के ऊपर ऐड आ रही है। नो, अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ ऐड इज जनरेटेड फ्रॉम द सोशल मीडिया। तो बहुत सारा बिजनेस है जिसके अंदर सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, M stands for mobile। yes, very good। clear। and मोबाइल कैसे, हाउ दी, ये देखो आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑल जैसे आप मैच टीवी पे देख रहे हो तो सेम मैच इज अवेलेबल ऑन मोबाइल आल्सो। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। जो भी वेबसाइट है वो जैसे हमारे लैपटॉप पे खुल रही है, द सेम वे इट हैज टू बी ओपन। जितनी टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं तो हर एक की मोबाइल ऐप इज बिकमिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट नाउ। तो mobile technologies is increasing in the business domain like anything, ठीक है। So the next point that we were discussing in that is A stands for analytics। analytics। So now let's say we have a yes, who wants to intervene and say something on analytics? Yes, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। Analytics, sir, yes. it is a systematic collection of data, yes, or analysis of data। Analysis of data, good, yes। Gurleen? हाँ जी सर, सर इट इज मीन एनालिटिक्स इज सिंपली मुझे सर क्या, मैं सर भूल गया सर अब। चलो कोई बात सर, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है आइडिया और ऐसे ही चला जाता है। सो दैट्स ठीक है जी। सो बेसिकली एनालिटिक्स में क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास पहले हमने स्टार्ट कहां से की थी डिस्कशन, बिग डाटा। अब बिग डाटा में से क्या हमारे पास इतना ज्यादा डाटा आ गया, उसका करना क्या है हमने। डाटा जनरेशन इज नॉट द की। अब तो डाटा तो जनरेट हो रहा है, फेसबुक के ऊपर जनरेट हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर डाटा जनरेट हो रहा है, हर जगह डाटा जनरेट हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है कि बेसिकली उस डाटा में से हमने कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन करनी है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें ऐसे नहीं मिल जाती कि हमने डाटा इकट्ठा किया, उसके ऊपर 2 ऑपरेशन लगाए, हमें डाटा मिल गया। दैट इज, देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर जो एनालिसिस बेस्ड टेक्निक्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो टर्म सुनी होगी डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग सुना है किसी ने? तो डाटा माइनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास जितना भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें से हमने डाटा को माइन करना, उसमें से कुछ हिडन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या होगी अल्टीमेटली?
that will add up to the business, जो हमारे बिजनेस के अंदर एडिशन करे, ठीक है। तो जैसे ये देखो आप जितनी ये एप्स हैं जो हमारा हमसे डाटा बेसिकली, जैसे Amazon की ऐप है, कोई भी ऐप है जहां से आप शॉपिंग कर रहे हो, तो उससे क्या है, वो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को दे फेच ओवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कैसे फेच करते हैं, जैसे जो भी हम Amazon की साइट के ऊपर खोल के जो चीजें हम सर्च कर रहे हैं, जैसे हम अगर हम मोबाइल्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो उनको लग जाएगा कि जैसे ही इज लुकिंग फॉर ए न्यू मोबाइल, जैसे कोई बुक्स के ऊपर सर्च कर रहा है, जैसे लेट्स से किसी स्टूडेंट्स ने 2 बुक्स बाई की हैं Amazon से, तो वो क्या करेंगे, Amazon वाले आपको 3rd बुक, आपको उस एरिया की बुक आपको प्रपोज करेंगे कि आप इस बुक को बाई कर सकते हो, दैट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो लाइक दीज थिंग्स, एनालिसिस इज वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द बिजनेस। Clear? So I think so we might have hit the right terminology over there. And the last, this C stands for cloud. Yes, so these are the basic technologies. These are very popular, and you know a lot of business is moving towards these basic technologies. तो इनको हाईलाइट करने का पर्पस ये है कि जितना भी बिजनेस आज IT कंपनीज और जो मार्केट में जितना काम बढ़ रहा है, ठीक है, आप देखो इतनी ऑनलाइन क्लासेस आ गई। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर मैं पढ़ रहा था कि तीन चार इतनी पॉपुलर जैसे बाइजू है और इतनी पॉपुलर जो एप्स हैं कि जिनके ऑडियंस 10-10 करोड़ पहुंच गए हैं। क्लियर? उनके जो ऑडियंस है 10-10 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और देखो बिना कोविड के उनका बिजनेस कितना था, 1 करोड़ तो बहुत बड़ा बिजनेस था उनके लिए। एंड यू नो जैसे ये है कोविड भी कई लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यू आर गेटिंग और नॉट? ठीक है, कि जो कंपनीज ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर थी, उनका बिजनेस वॉल्यूम देखो 10 टाइम्स बढ़ गया उनका काम। ठीक है, कि देयर आर स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें स्कूल वाले टीचर वो एक लिमिटेड चीजें टीच कर रहे हैं, सो वी कैन ज्वाइन दी, वो साथ साथ में बायजी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं। क्लियर? और आप देखो कि उनके कस्टमर्स कितने ज्यादा बढ़ गए। सो दैट्स गिव यू दी हाईलाइट कि ये नहीं कि कोविड के अंदर हर किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है। देयर आर मैनी न्यू बिजनेसेस व्हिच आर कमिंग अप इन दी कोविड-19। सो लेट्स से एट द एंड ऑफ द क्लास एनी फीडबैक और कोई आपका पॉइंट है दैट यू वांट टू डिस्कस? यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर, जो सोशल नेटवर्किंग साइट में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रैक होती हैं सर, और उसको यूज करके वो क्या कहते हैं एड्स लगाते हैं सर, तो वो एनालिटिक्स में आ सकता है? वो एनालिटिक्स ही है, एनालिटिक्स ही है। ये देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ। मैं YouTube के अंदर क्या कर रहा था, एक मेरे पास वीडियो थी, ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई थी। तो 15 दिन बाद गलती से मैं फिर से उस वीडियो को अपलोड कर रहा था और YouTube से मेरे को मैसेज आ गया कि दिस इज कॉपीड वीडियो। ये देखो मैंने वीडियो बनाई है, गलती से मैं उसको दोबारा अपलोड कर रहा हूं और देखो उसने 2 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर लिया कि ये कॉपीड वीडियो है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों की क्लास के अंदर जैसे ये मैं रन करता हूं ना वीडियो, अब ये देखो मैंने ये वीडियो अभी रन की थी IoT के ऊपर। तो जो IoT वाली वीडियो है वो मेरी वीडियो तो है नहीं, मैंने कहां से उठाई, वो नेट से उठाई। अब मैं जब उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा ना, तो वो YouTube वाले चैनल के ऊपर आ जाएगा कॉपीराइट वायलेशन, क्योंकि वो वीडियो मेरी नहीं है। दे नो दैट दिस वीडियो हैज बीन अपलोडेड और यूज्ड बाय समवन एल्स, तो वो साथ में बता देगा कि ये कॉपीराइट एक्ट की वायलेशन हो रही है। तो ये जो एरिया है दैट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, इसके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। And basically that give you the idea ki how this area is expanding like anything. Yes, anyone else wants to say something? Yes, Bhavya? No, so I think now the time is already over. Now students are looking for the lunch session भी आ गया, मम्मी वेट कर रही होगी कि बेटा लंच का टाइम हो गया। So thank you very much for being in the class.